चेहरे पर चेहरे हैं, जाने क्या हकीकत है, जाने क्या सियासत है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केत की। तो इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा कर दी है और उसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि JLKM ने तो इससे पहले से ही शुरू कर दी थी ये कवायद। आज तीसरी लिस्ट भी जारी हो गई है। धनबाद के होटल मुस्कान से मैं इस वक्त आपके साथ जुड़ रही हूँ। हमारे साथ केंद्रीय प्रवक्ता हैं JLKM के, उनसे जानती हूँ आज की पूरी लिस्ट के बारे में। सबसे पहले जोहार सर। जोहार, धन्यवाद आपको और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, आज जो लिस्ट जारी हुई है उसके बारे में जरा बताइएगा। देखिए, आज कुल 8 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं पार्टी की तरफ से। और आपको पता है कि पहले पार्टी ने 2 जो सूची जारी की थी उसमें कुल मिला के 8 लोगों के नामों का जिक्र किया गया था और आज 8 लोगों को अनाउंस किया गया है, यानी कि कुल पार्टी ने 28 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और आज जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो सिल्ली विधानसभा से देवेंद्र नाथ महतो। एज एक्सपेक्टेड जो कार्यकर्ता चाह रहे थे, पार्टी ने वही निर्णय लिया है। सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो जी हैं। घाटशिला जो है ये रामदास मुर्मू जी हैं। पोटका से जो सुरक्षित सीट है भागीरथ हासदा जी हैं। जमशेदपुर ईस्ट से तरुण कुमार दे हैं। महगामा जवाहरलाल यादव जी हैं। कांके जो सुरक्षित सीट है वहाँ से फुलेश्वर बैठा जी हैं। जरमुंडी जो है उस विधानसभा से राजीव यादव जी हैं। और पोरैया हाट जो है वहाँ से परवीन कुमार महतो जी को पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। अच्छा, एक बात बताइएगा मुझे, झरिया सीट जो है एक यहाँ पर धनबाद में अभी सबकी नज़रें उस पर हैं, वहाँ पर बंटी अंसारी जी का नाम आ रहा है कि उनको मिल सकती है सीट, यहाँ से कैंडिडेट बनाए जा सकते हैं। लेकिन उनके बारे में जो है काफ़ी बातें सामने आ रही है कि वो आर्म्स एक्ट जो है उसके घेरे में भी हैं। साथ ही साथ उनका ताल्लुक झारखंड से नहीं है, वो यूपी से बिलोंग करते हैं। और जो पार्टी बात करती है खतियान की 1932 की, क्या वैसी पार्टी जो है उनको टिकट देने जा रही है? नहीं, देखिए, दावा बहुत सारे लोग इस तरह के मामलों में करते हैं। टिकट को लेकर के बहुत सारे दावेदार हैं हम लोगों के पास। तो उन्होंने भी पार्टी को संपर्क किया है, बट पार्टी बहुत सारे मुद्दों को देख करके और उनके बारे में जो खबरें हैं या उनके बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको ध्यान में रख करके झरिया के सीट का अनाउंसमेंट होगा। अभी बाजार में क्या अफवाह चल रहा है, किसके नाम का क्या हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक झरिया का प्रश्न है, पार्टी सोच समझ कर फैसला करेगी। और जिस नाम का जिक्र आप कर रहे हैं उस नाम की चर्चा जरूर है, बट उस नाम से जुड़े हुए जो कंट्रोवर्सीज हैं उस पर भी पार्टी का नज़र है। परिमल जी एक कैंडिडेट है आपके झारखंड में एक सीट पर। लोगों का कहना, मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि उन्होंने स्कॉर्पियो दिया है टाइगर जयराम महतो को, इसलिए उनको टिकट मिल गया। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये जो आप जिस सीट का जिक्र कर रहे हैं ये गोड्डा का सीट है। परिमल ठाकुर जी वहाँ से पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। जब होता क्या है ना कि पार्टी के अंदर कुछ लोगों की लेट एंट्री हुई है, तो ये एक फैक्ट भी है कि उनकी लेट एंट्री हुई है। बट इसका सीधा मतलब ये नहीं कि उन्होंने पार्टी को ऑबलाइज किया है या नेता को ऑबलाइज किया है या किसी तरह का कोई बात अगर हुई है तो मैं इसको डिनाई करता हूँ। इस तरह की कोई बात नहीं है। और जो परिमल ठाकुर को जो टिकट दिया गया है, पार्टी ने सोच समझ कर टिकट दिया है। बट वहाँ के बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं जिन लोगों ने ये किया है, आपत्ति किया है। और वहाँ से एक हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो परवीन कुमार महतो जी हैं। तो परवीन कुमार महतो जी को आप देखिए कि आज जो लिस्ट अनाउंस किया गया है वहाँ से उनको पोरैया हाट के लिए हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। रही बात उनकी बात को लेकर के उन्होंने स्कॉर्पियो दिया, क्या दिया, नहीं दिया, तो इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। संगठन इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता है। केंद्रीय अध्यक्ष इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मान लीजिए कि कोई साइड से कोई व्यक्ति अगर किसी तरह का कोई बार्गेनिंग अगर किया है तो ये हमको लग रहा है कि फिर वो समझें जो जिनको टिकट मिला है और जो जिन्होंने बार्गेन किया होगा। पार्टी के लेवल पे इस तरह की कोई चर्चा नहीं होती है। अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में पड़े होंगे जिसके कारण कि वो ठगी के शिकार हुए हैं या कोई बात अगर रही है तो उसके लिए पार्टी उत्तरदायी नहीं है। हम लोग पूरी तरह से रूल आउट करते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। इंडिया और एनडीए गठबंधन, लोगों की नज़रें उधर भी है क्योंकि कैंडिडेट अभी तक पर्दा नहीं उठा है कैंडिडेट्स पर्स में। इस पर क्या कहेंगे? JLKM को क्या एज मिलेगा इसके कारण कि उसने पहले कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं? नहीं, इसको 2 तरीक़ा से देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है और एनडीए का प्रश्न है, वो इस्टेब्लिश पार्टियां हैं। गठबंधन उनका इस्टेब्लिश है, उनका पूरा एक सेटअप बना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, गठबंधन भी क्षेत्रीय दलों के साथ राष्ट्रीय दलों का है। तो एक फॉर्मेट वहाँ पे क्लियर है। तो उन लोगों का यहाँ भी आप कह सकते हैं कि बूथ लेवल तक उनका मैनेजमेंट क्लियर है। बट नई पार्टी होने के कारण हम लोगों को हर स्टेज पर संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। एक बात, चूँकि आपने सवाल उठाया है तो एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जल्दी
जल्दीबाजी दिखाई है। 5 जनवरी तक झारखंड विधानसभा का टर्न था, टाइम था। हमको लग रहा है कि जिसको हम लोग बार बार डिमांड कर रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी ये कह रहे थे कि ऑन टाइम इलेक्शन होना चाहिए, बट वी आर सेइंग दैट दिस इज़ नॉट ऑन टाइम इलेक्शन, दिस इज़ अर्ली इलेक्शन। और हम लोगों को तैयारी के लिए और ज़्यादा समय चाहिए था, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिसीजन है और हम लोग उसको ये कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और समय पे चुनाव होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अनाउंस हो गया तो अनाउंस हो गया। हम लोग तैयारी के साथ, और कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक जाने के लिए कह दिया गया है पूरे राज्य भर के अंदर। जहाँ भी प्रखंड अध्यक्ष है हमारे, उनको ये निर्देश दिया गया है पूरे राज्य भर में कि आप जो पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ मिल करके बूथ लेवल कमेटी आप अविलंब गठित करें। सबको लगभग 1 सप्ताह का समय दिया गया है। इससे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाइगर जयराम महतो ने खुद मीडिया को संबोधित किया था, आज वो नहीं आए हैं तो विरोध हो रहा है, इसके कारण गायब रहे, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि अभी केंद्रीय प्रवक्ता जो एक और है हमारे पार्टी के, सुशील मंडल जी आए हुए थे, कई और पदाधिकारी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और अध्यक्ष धनबाद में ही है। अभी थोड़ी देर पहले वो रांची निकले हैं, और 24 से 48 घंटे के अंदर 2-3 सूची और आएगी, और पार्टी लगभग सभी सीटों को क्लियर करने जा रही है। ऐसे हालात में टाइगर का जो समय है वो बहुत कीमती है। लोगों के साथ वो बैठे हुए हैं, वो विचार विमर्श कर रहे हैं, एक एक सीट को एनालिसिस किया जा रहा है। बहुत जल्द, यानी कि 24 और 48 घंटे के अंदर जिस पार्टी को मतलब सूची जारी करनी हो, चौथी, पाँचवीं, छठी, तो उसके अध्यक्ष को अगर आप चाह रहे हैं कि वो कंफर्टेबल हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो हमको लग रहा है कि थोड़ा सा अनफेयर है। बट उन्होंने सेंट्रल स्पोक्स पर्सन को भेजा था, सुशील मंडल जी ने मीडिया को एडवाइस की, एड्रेस भी किया, आप लोगों को सूची दी है, तो वो बाद बाकी नामों को वो फैसला कर रहे हैं। वो कितनी सीटें आएंगी? 70 पे तो लड़ने की बात हो रही है। देखिए, आपके माध्यम से बार बार मैं मीडिया को कहता रहा हूं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में हम लोग झारखंड में सरकार बनाए, या नहीं तो पार्टी की कोशिश ये जरूर होगी कि हम लोगों की बिना किसी की सरकार न बने। तो कम से कम उसी स्थिति में हम लोग राजनीति, झारखंड की राजनीति को उस मोड़ पर लेकर जरूर जाएंगे 23 नवंबर की शाम को, जहाँ हम लोगों के बिना किसी की सरकार नहीं बनती हुई आप देखेंगे। मतलब निर्णायक की भूमिका में रहेंगे? बिल्कुल, हम लोग निर्णायक की भूमिका में होंगे। और जब हम लोग 2-2.5 साल से ये बात कर रहे थे झारखंड के लोगों के साथ कि आपकी जो झारखंड नीति अपंगता का शिकार रहा है, तो ये पॉलिसी पैरालिसिस के स्टेज से स्टेट को निकालना है। तो निश्चित तौर पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं, वो सब जितोड़ मेहनत करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम लोग जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगे, और हम लोग निश्चित तौर पे अगर किंग ना बने तो किंग मेकर की भूमिका में तो पार्टी जरूर रहेगी। चलिए, धन्यवाद सर। शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना, केंद्रीय प्रवक्ता JLKM के हमारे साथ जुड़े हुए थे, और तमाम लोग जो हैं अभी इसी बात पर उनकी निगाह है कि किस सीट से कौन सा कैंडिडेट, कौन सी पार्टी डिक्लेयर करने वाली है। उसी क्रम में JLKM की आज तीसरी लिस्ट आपके सामने है। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए क्या आप सोचते हैं इसके बारे में।